राना साहब, सबसे पहले जो आज स्पीकर ने की है, स्पीकर को ये क्यों कहना पड़ा है कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इस नशिस्त पे बैठा रहूं या छोड़ दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासर साहब, अगर आप इस सारे वाक़े को देखें तो इस सारे वाक़े के अंदर मुझे किसी एक जगह बता दें जहाँ पर किसी एक शख्स ने यह बात की हो कि यह वाक़या दुरुस्त है। सब ने मुखालफत की ना जी, पीपल्स पार्टी क्या, मुस्लिम लीग नून के अंदर से क्या, बाकी जमातों से। और जब एक उसी शहर का आईजी कहता है कि मैंने तमाम चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक की, उससे एक दिन पहले तारिक फजल जो साहब कहते हैं जनाब पुलिस ने हमें बताया कि हमने स्पीकर साहब से पूछकर सब कुछ किया जी। फिर उसके बाद आप जब पार्लियामेंट का मिसाके पार्लियामेंट बनाते हैं, बात करते हैं और खुद कहते हैं कि मैं इबरत का निशान बना दूंगा, खुद FIR दर्ज कराऊंगा, ये स्पीकर साहब ने कहा था, आपने या मैंने नहीं कहा था जी, ऐसा ही। और उसके बाद जब अराकीन वो आते हैं असम्बली में जिनको गिरफ्तार किया जाता है, गया था, जिनमें से एक कहता कि मुझे चौथे फ्लोर से पकड़ के लेके गए हैं, एक कहता मुझे फलां जगह से पकड़ के, उनमें से वो कोई ऐसा नहीं है जिन्हें जेल से लेके आते सिवाय शेर अफजल मरवत के कि जिसे अंदर से नहीं पकड़ा गया। जिसमें मौलाना साहब कहते हैं कि जनाब मौलाना नसीम साहब कहते हैं मुझे तो मस्जिद के अंदर से पकड़ा गया। तो उसके बाद शहादत कोई रह जाती है कि अंदर से नहीं पकड़ा गया। और फिर भी आप कहें कि जनाब 7 दिन बाद इंक्वायरी होगी, 7 दिन में इंक्वायरी का जवाब मांगा, तो फिर मोतल किसको किया, मोतल किस बुनियाद पे किया? फिर इतना प्रेशर बन चुका है कि पीपल्स पार्टी ये बात कहती है और आज मौलाना ने तो इंतहा कर दी। मौलाना ने तो यहां तक कह दिया कि इस पे एहतजाजन 3 दिन पार्लियामेंट को ताले लगा देने चाहिए थे। तो इसके बाद फिर अब स्पीकर के पास 2 रास्ते हैं यासर साहब। यहां स्पीकर कहे मैं बेबस हूं, मेरा बस नहीं चलता और मैं जनाब घर जा रहा हूं, मैं बतौर MNA काम करूंगा, स्पीकर किसी और को बना दे। यहां फिर स्पीकर कहे ठहरें जी, इस पार्लियामेंट का मुझे इत्मीनान हासिल है, सारी पार्लियामेंट मुझे एक एक्शन लेने पे कह रही है और पाकिस्तान की तारीख में पार्लियामेंट के अंदर से इतने MNA पहली दफा पकड़े गए हैं, पहली दफा जी। एक MNA हुआ था एक, उसके बाद बाइड हुआ था जो हुआ था। नहीं वो सर वो पार्लियामेंट लॉजिस्ट बिल्कुल पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट लॉजिस्ट क्या है? ये सर पार्लियामेंट के पहली दफा हिस्ट्री में पकड़े गए और वो आके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं। फिर जिस तरीके से शेर अफजल मरवत ने वो सारा वाकया सुनाया कि उनके साथ क्या हुआ, इसी तरह बाकी लोग भी कह रहे हैं हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। तो इस वाकये के बाद तो अब स्पीकर जो है वो उस पूरी असम्बली का जो है बाप होता है ना जी, उसके कंट्रोल में सारा कुछ होता है। आप यहाँ तो स्पीकर साहब को एक्शन लेना पड़ेगा, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये 2 ही हल है उनके पास, तीसरा हल नहीं है। अगर आप उसके बगैर समझते हैं कि मिसाके पार्लियामेंट हो जाए तो नहीं मुमकिन, किसी सूरत में नहीं मुमकिन। और आप ज़हन में रखिएगा, एक दफ़ा ये वाक़या इस पे एक्शन ना हुआ तो फिर ऐसे वाक़यात चलते रहेंगे, चाहे आने वाली हुकूमत में हो, चाहे किसी और हुकूमत में हो, चाहे किसी और हुकूमत में हो। इस वक्त वो हुकूमत जो अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद तहरीक इंसाफ को बंद गली में ले गई थी, आज तहरीक इंसाफ बंद गली में नहीं है, आज हुकूमत बंद गली में है। क्या हुकूमत के पास इस पार्लियामेंट हाउस पर हमले का कोई जवाब है? क्या हुकूमत के पास इस पार्लियामेंट हाउस के अंदर से लोगों को घसीट कर ले जाने का कोई जवाब है? क्या हुकूमत अभी तक एक किसी ऐसे शख्स को नामजद कर सकी है? सिर्फ कुछ लोगों को 4 माह के लिए मुअत्तल कर देना, ये कुछ नहीं होता। आपने वादा किया है, आपने चैम्बर वहां पे असम्बली के फ्लोर पे कहा है कि मैं जाके FIR दर्ज करवाऊंगा। आपके वकील कहते थे अगर, अब तो आज की तकारीर के बाद, आज के बयानात के बाद, बयान यही होता है ना यासर साहब, मुझे फलां ने मारा, फलां जगह पे मारा, बस यही चीज़ है ना। मुद्दई जिसके साथ ज्यादती हुई वो आके कह रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ,
मैंने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया, मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ है, तो उसके बाद फिर क्या चीज़ रह जाती है? मुझे बता दें, कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो रह जाती है। ये तो बड़ा क्लियर हो गया है, वाज़ेह हो गया है कि जनाब यहाँ स्पीकर साहब को एक्शन लेना पड़ेगा। या स्पीकर साहब ने जो आज खुद बात की है, जो बात आज उनके मुंह से खुद निकली है कि या फिर मुझे छोड़ने बार मैं सोचूंगा या मुझे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मेरी आज एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीग के बंदे से बात हुई, उसने कहा जी मियाँ साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और स्पीकर साहब से आज उनकी मुलाकात भी है, और मियाँ साहब इस चीज़ को लाइक भी नहीं कर रहे कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट की बालादस्ती, अगर आप अदलिया में जाके कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती सबसे अच्छी ऊपर है, अगर आप हर जगह कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती है, तो फिर अब पार्लियामेंट की बालादस्ती क्यों ना हुई? अब पार्लियामेंट की बालादस्ती के रास्ते में रुकावट क्यों आ गई? अब पार्लियामेंट के तकद्दस को पमाल करने वाले कोई भी हैं, फिर उन पे गिरफ्त क्यों नहीं? दूसरा आप देखें ना, आज एक और बड़ा वाक़या हो गया है यासिर साहब, आप हाल इसको ना लें, आप मैं सारे बैठ के, इवन फैसल वाडा साहब जिनकी पेशन गोइयों पर आप सारा दिन प्रोग्राम करते रहते हैं, वो हो गए, फैसल तारड़ साहब हो गए, बैरिस्टर अकील साहब हो गए, 3 लोगों ने दावा किया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तैयार हो गए। मैं उसी तरफ ही आ रहा था। ठीक है, उन्होंने दावा किया था ना उन्होंने कि मौलाना साहब तैयार हो गए हैं, मौलाना साहब वोट देंगे और सारा कुछ होगा। मौलाना साहब की 3 बातें हैं। आज उन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं होगी। मैं एक्सटेंशन के सख्त तरीन खिलाफ था और किसी भी जगह एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जी मैंने मार्च उस दौर में जब परवेज मुशर्रफ था और जिस वक्त 65 से 68 साल उम्र के 63 से 68 साल उम्र की तरफ गए थे, तो हमने लड़ जा के 65-60 करवाई थी। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी जो थी वो 65 के भी खिलाफ थी। आज पीपल्स पार्टी उधर बैठी है और आज आप मुझसे ये तवक्को रखें कि एज बढ़ाने का जो बिल है वो उसमें मैं अपना किरदार अदा करूं, तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कहा, उन्होंने कहा जी किस मुंह से ये इसकी आइन साजी के अंदर हिस्सा लेंगे। तो उसके बाद क्या तीसरी उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मैं किसी ऐसी शिक में नहीं जाऊंगा, किसी ऐसी चीज़ की मैं तायद नहीं करूंगा जो जमहूरियत के लिए, जो इस पार्लियामेंट के लिए ठीक ना हो। वो ऐसे तौर पे उन्होंने कहा जमहूरियत को अगर आप पार्लियामेंट को मजबूत करें ना, बंद करें 3 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस, एहतजाज करें। अब मुझे तय मौलाना साहब जरदारी साहब उनके पास गए, शहबाज शरीफ साहब उनके पास गए, वफाकी वज़रा उनके पास गए, इन सारी चीज़ों के बाद मौलाना साहब भी हाथ से निकल गए। अभी तक आप पीटीआई के अंदर जब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात थी, आप आज के दिन तक वो भी नहीं दिखा सके। और आज आपका एक रहनुमा ये बात कह रहा है कि जनाब हमने फैसला कर लिया, हमने कोई ऐसी तरमीम नहीं लानी, हम कोई ऐसी और चीज़ नहीं करेंगे। भाई तरमीम के लिए आपको नई कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। वो बाजारों को 2.5 किलो अम्ब ले आगे बीच नहीं पा देने कि 12 पूरे हो गए तो कर लो। उसके लिए तो आपको तरमीम चाहिए ना, तरमीम करनी पड़ेगी। तो तरमीम के लिए आपको मुद्दत पूरी कर, आपको तादाद पूरी करनी पड़ेगी। क्या आइन का आर्टिकल आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है? क्या आप आर्टिकल के तहत तरमीम कर सकते हैं उन चीज़ों में जो कानूनी तौर पे है? आइन को तब्दील नहीं कर सकते, सादा से तरमीम कर सकते हैं, सादा कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन किसी सूरत में कोई आईनी यानी बस इस तरीके से एतजाज़ साहब कल ये कह रहे थे कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो ये बढ़ा सकते हैं, ये मियाद नहीं बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ जजेस के हवाले से आपको पता है, एक मियाद और नंबर ऑफ जजेस के हवाले से आज एक और शाइख उस्मानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की ना। क्या? उन्होंने कहा है कि जिस वक्त इन्होंने नंबर ऑफ तादाद जो है वो बढ़ाया और उसके बाद बढ़ गया और साथ उम्र की ज़बरदस्ती अगर बढ़ाने की, तो उन्होंने कहा इनको पता नहीं कि सियासी तौर पर कोई तहरीक चले न चले, पाकिस्तान की बार्स कभी उस पर खामोश नहीं रहती। तो कल एतजाज़ साहब ने भी इसी का इशारा उनका सारी बार्स बाहर निकल आएंगी, चाहे वो इनकी हमायत में है, मुखालफत में, सब निकल आएंगी। उसने कहा यहाँ पर एक से दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ने की बार में इजाज़त नहीं होती, टाइम रखा होता है कि इस टाइम के बस खत्म, भाई दोबारा लड़ना है, इतने साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो किस तरह वो अदलिया के अंदर इतनी बड़ी चीज़ को कबूल कर लेंगे? उसने कहा ये नहीं होगा।
और मैं आपको एक बात बता दूं यासिर साहब, आज की बात कागज़ पे लिख लीजिएगा। अगला जो हफ्ता है ना, ये हफ्ता भी बड़ा सितमगर गया है, और अगला हफ्ता 3 चीज़ों का फैसला कर देगा। इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में जाना है कि नहीं जाना केस, एक्सटेंशन और तरामीम, इन तीनों के हवाले से अगले हफ्ते में हो जाएगा फैसला। और कभी इम्कान है कि अगले हफ्ते में, कभी इम्कान है कि आपका तफसीली फैसला महसूस नशिस्तों के हवाले से वो भी आ जाएगा। और जब ये 3 से 4 चीज़ें हो गई तो आपकी सियासत जो है, उसका सियासी जो आपको नज़र आ रहा है आसमान, उस सियासी आसमान पे जो कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, अब कुछ नहीं होगा। अब ये जो सारी पार्लियामेंट आज एक मुतफिका तौर पे कह रही है ना जी कि मिसाके पार्लियामेंट, आप ज़हन में रखें, इन सबको पता चल गया है, सारी सियासी जमातों को समेत PTI, सब सियासी जमातों को पता चल गया है कि अगर मिसाक पे हम ना गए, अगर हम इकट्ठे ना हुए, तो फिर जमहूरियत का इंतज़ार ही करते रहेंगे, फिर लंबा अरसा जमहूरियत का इंतज़ार करेंगे। यासिर साहब, ये बात वाज़ेह हो गई है। जहाँ तक आपने बात की है कि ख्वाजा आसफ साहब क्यों बीच में, वो घर की कमाई होती है कि ना, शादी ब्याह में। ये बात मैंने आपसे ऑफ द कैमरा पूछी। चलो ऑफ द कैमरा पूछी तो चलो, मैं नहीं। ख्वाजा आसफ साहब अगर बोले ना तो ख्वाजा आसफ साहब को ख्वाजा आसफ साहब कौन के, 3 दफ़ा उन्हें लोगों ने कहा, ख्वाजा साहब, स्पीकर साहब ने कहा जनाब मिसाके हो गया, पार्लियामेंट हो गया है। ख्वाजा साहब ने कहा अच्छा फिर ठीक है, मैं क्या वैसे याद करा दें। तो होने दे, एक आधा होता है घर में, 5 भाई होना, एक आधा भाई ऐसा होता है जिसने फड्डा डालना होता है। तो ये फड्डे डलते हैं, क्यों फिक्र करते हैं आप?